अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल पे आपको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक नाजरीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिसका बोलबाला आप हर तरफ सुनते हैं। हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से, लेकिन स्पेशली हम जो टच देंगे वो अपने फीमेल्स के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज हम फीमेल्स के इश्यूज़ को डील करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो फीमेल्स में एक प्रॉब्लम होता है जब शुगर होती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, जीडीएम भी बोला जाता है इसको। और ये वो टाइम होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को शुगर का सामना करना पड़ता है और अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि उनको शुगर हो जाती है। अगर हम इसकी रेशो के हवाले से बात करें तो 86% फीमेल्स जो हैं वो डायबिटीज़ को फेस करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये वो इशू है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है और इसके हवाले से बात करना ज़रूरी है ताकि तमाम वो फीमेल्स इस तमाम अपने पीरियड में जो इनकी प्रेगनेंसी का होता है इसमें वो तमाम रहनुमाई हासिल कर सकें और प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर सकें जो हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे अपने डॉक्टर्स के साथ, अपनी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ बात करेंगे। इस हवाले से आज हमारी बात होगी। शुगर नाज़रीन ये वो बीमारी है, बल्कि यूँ कह लीजिए ये तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बीमारी तो हम इसको बाद में कहेंगे कि सिर्फ खुराक का जो रद्दोबदल है, आप उसको जब चेंज करते हैं, ठीक करते हैं, तो ये डिसऑर्डर काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाता है और ठीक हो जाता है। इस हवाले से हम बात करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ अपने मेडिकल पैनल का जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सहर तस्कीन जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, आप हमारे साथ ज्वाइन किया आपने। जी, आपके साथ हैं डॉक्टर हफ्सा हैदर और ये हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं, ये मेंबर COH पाकिस्तान हैं और इनके हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये प्रोफेसर ऑफ मटीरिया मेडिका भी हैं। तो हम इनसे होम्योपैथी की मेडिसिन के हवाले से भी पूछेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे इस सिलसिले में कि किस तरह होम्योपैथी इस सिचुएशन को डील कर सकती है। नाज़रीन, हम बात करते हैं कि शुगर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि शुगर है क्या चीज़। तो डॉक्टर हफ्सा, आप हमें बताइएगा कि ये शुगर क्या है। शुगर बेसिकली हमारा जो पैनक्रियास है उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते या वो रिलीज नहीं होते, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर है। जो हम मीठा खाते हैं उसको जो पचाने के लिए एक खास किस्म का इंसुलिन बनता है, जब वो हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हम लेबल हो जाते हैं कि हमें शुगर है। इसको शुगर कहते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, शुगर के हवाले से देखें कि इतना ज़्यादा प्रेवेलेंस है, यानी कि सुनने में आता है और हम रिसर्च देखते हैं कि शुगर ऑलमोस्ट हम दूसरे नंबर पे शायद पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है वो है शुगर के हवाले से। तो 33 मिलियन लोगों को शुगर डायग्नोज हो चुकी है। जी जी। और ये कि इसके हवाले से ये भी बताइएगा डॉक्टर हफ्सा कि क्या इसकी कोई टाइप्स भी हैं शुगर की। जी जी, इसकी ऑलमोस्ट तो 2 टाइप्स हैं, मगर आज हमारा जो टॉपिक है उसके मुताबिक इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 तो वो होती है जो पैदाइश में आपका यानी छोटे बच्चे होते हैं उनका शुगर इंसुलिन बनती ही नहीं है। सेकंड लेवल पे वो होती है, वो इंसुलिन पे ही डिपेंड करते हैं टाइप 1 वाले। टाइप 2 वाले वो लोग होते हैं जिनका इंसुलिन तो बनता है मगर किसी वजह से या तो वो कारामद नहीं होता, या तो वो इनफ नहीं होता, या तो उनके साथ किसी किस्म का ट्रेजेडिक होता है, तो वो हमारे जिस्म के काम नहीं आता। जो टाइप 3 होती है जेस्टेशनल डायबिटीज उसको बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी में होती है। सही। तो टाइप 3 होती है ऑलमोस्ट इसकी। ठीक हो गया जी। तो जैसा जैसा हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करते हैं तो डॉक्टर सहर आप हमें बताइएगा कि जैसा कि अभी बात हुई कि एक 3 टाइप भी होती है और उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो हम लोग सुनते आते हैं कि शुगर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, यानी आम डायबिटीज़ मेलाइटस भी किसी को हो, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर होती है तो प्रेगनेंसी में मसला बनता है। लेकिन ये कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से बताइएगा कि ये क्या है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर शाह ने बताया कि 3 टाइप्स हैं, जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज जो है उसकी रेशो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। बेसिकली ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से नेचुरल तौर पर वेट गेन भी कर रही होती हैं, और हार्मोनल इश्यूज की वजह से या चेंजेस की वजह से नेचुरल तौर पर उनका ब्लड शुगर लेवल भी ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हर प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो डायबिटीज का ही शिकार होंगी। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि कुछ फीमेल जो पहले से ही मोटापे का शिकार थी, लेकिन उन लोगों ने कंसीव कर लिया तो फिर वो एट रिस्क पे होगी, ज्यादा रिस्क बढ़ गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उनका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाएगा। या ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं सोसाइटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फैमिलीज में, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर रहे हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस लिहाज से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा रहना स्टार्ट हो गया है। सही। अच्छा डॉक्टर सहर, जैसा कि आपने बताया कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो फूड होती है उसको लेने की वजह से हो जाता है, तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। A1 ग्रेड की होती है एक GDM, और एक होती है A2 ग्रेड की, और उसमें एक जो है वो प्राइमरीली यानी कि हो जाती है डाइट के थ्रू से कंट्रोल कर लिया जाता है। सेकंड जो होती है वो क्या होता है कि उसको यानी मैनेजमेंट उसकी पर्टिकुलरली मेडिसिन के थ्रू ही करनी पड़ती है। तो डाइट के हवाले से हम बात, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो डाइट को किस तरह से किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आजकल जो है वो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम फेस करने पड़ रहे हैं, ना सिर्फ मेल्स को, इवन के फीमेल्स को भी। तो जहां तक रही खुराक की बात, तो हम लोग स्पेशली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से मुराद ये थी कि आप अगर व्हाइट ब्रेड ले रहे हो, व्हाइट इस्तेमाल कर रहे हो, कोला ड्रिंक्स ले रहे हो, उसमें आर्टिफिशियल शुगर है, आप जितनी प्रोसेस फूड ले रहे हो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए शुगर ऐड की गई है उसके अंदर, शेल्फ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो इस लिहाज पे अगर हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी अपनी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से इंहिसार करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्रोसेस फूड का करेंगे, स्पेशली ऐसे फीमेल्स जिनको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो वो क्रेविंग्स का मतलब ये नहीं होता कि बस जो हाथ में आया है या जो आपका दिल कर रहा है आपने वो ही लेना है। फिर भी हम लोगों ने उनकी अमाउंट देखनी होती है खुराक की, कौन सी खुराक खानी है, किस टाइम खानी है, कितनी अमाउंट में खानी है। बेसिकली ये चीजें ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। और फिर साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल में डाइटरी रूटीन को बेहतर करते हुए आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल ये भूल जाती हैं या उनको ये लगता है कि अब बस हम लोगों ने कोई काम नहीं करना, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी, जो करके हम लोग काफी हद तक अपनी बाकी बीमारियों का रिस्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं डायबिटीज के साथ साथ। बिल्कुल सही, बहुत ही यानी इंफॉर्मेटिव आपने बात बताई इस हवाले से कि फूड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि जैसा कि डॉक्टर सहर ने हमें बताया कि फूड जो होती हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी शुगर का लेवल जो होता है वो किसी में कम होता है फूड में और किसी में ज़्यादा होता है। जैसा कि अगर हम अमरूद फल की बात करें, गैवा की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हद तक कम होता है, इसलिए शुगर पेशेंट भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि इसमें ये जो होता है मैंगो, जैसा कि मैंगो है, आपने देखा आगे गर्मियां आ रही हैं तो मैंगो का सीजन है, तो इस हवाले से आपको बताती चलूं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, इसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही साथ अगर बनाना की बात की जाए यानी केला, उसमें भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर एकदम से ज्यादा हो जाती है। यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक दफा इसी तरह से एक पेशेंट हमारे पास आई और उनका प्रेगनेंसी का दौर था, और उसमें आपने जैसा कि डॉक्टर सहर ने बात की कि बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं और कभी कुछ खाने को दिल चाहता है तो कभी कुछ खाने को दिल चाहता है। उन फीमेल्स के हवाले से आपको बताती चलूं कि उनको मैंगो की क्रेविंग थी, तो अब मैंगो बहुत अच्छा फ्रूट है, फलों का बादशाह भी कहा जाता है इसको, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है जो कि फुलफिल करती है आपकी तमाम जो कमियां होती हैं और तमाम कमज़ोरियों को दूर करती है।
तो लेकिन उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बेतहाशा मैंगो खाना शुरू कर दिया जाए या कि उसको नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लिया जाए तो डेफिनेटली शुगर तो बढ़ जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ उस फीमेल के हवाले से कि जो हमारे पास एज ए पेशेंट आई, तो उन्होंने वो मैंगो खा रही थी और वो भी बड़े साइज के 2 मैंगो, और उसके बाद वो दूध ले रही थी। उनको दूध का कहा गया कि बाद में दूध पिए, ताकि आपने देखा है कि जब हम आम खाते हैं तो उसके बाद कच्ची लस्सी या दूध का कहा जाता है, ताकि वो उनकी जो गर्मी है वो स्टमक को प्रॉब्लम नहीं करे, आम लफ्जों में। और इस तरह से क्या है कि वो दूध तो ले रही थी लेकिन उसमें भी शुगर ऐड कर रही थी। अब इसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो कंडीशन यही सामने आई कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई। तो ये डायबिटीज जो है इस तरह से हो जाती है। इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना होता है। अब इस हवाले से जो है मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर हफ्सा, चूँकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है और जैसा कि मैंने बताया 86% ये चीज़ होती है, तो हमारी जो फीमेल्स हैं उनको कैसे पता चले, क्या अलामात होती हैं कि पता चलता है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ जा रहा है पेशेंट? जी, ऐसा है कि ग़िज़ाइयत के बारे में जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि ग़िज़ाइयत के जरिए हम कम कर सकते हैं, मगर जिन लोगों को जेस्टेशनल स्टेज पर लेबल हो चुकी हैं उन लोगों को पता नहीं अभी है, मगर वो बहुत ज्यादा मीठा खा रही हैं, तो या बच्चे का जो वजन है वो ज्यादा बढ़ रहा है और वो लोग डायग्नोज कर चुके हैं कि बच्चे का वजन ज्यादा है। एक तो ये सूरत हाल इससे पता चलता है जेस्टेशनल डायबिटिक आप हो चुकी हैं। दूसरा, आप जब बहुत ज्यादा मीठा खाने लगते हैं तो तब भी आपको चेक करवाना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ मिथ है कि नहीं मीठा इसमें बहुत क्रेविंग होती है। अगर होती है तो वो नॉर्मल पोजीशन में भी आपको हो सकती है, यानी आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हैं तब भी क्रेविंग्स होती हैं। तो उसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम सेल्फ 30, अगर आप ले लेते हैं तो मीठे की क्रेविंग आपको खत्म होती है। बहुत बिल्कुल सही, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे का जो वजन है कुछ ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर के पास लामहला जाना चाहिए। डेफिनेट जब आप जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बच्चे का वजन ज्यादा है और आपको अपना टेस्ट करवाना होगा उसके लिए। यानी कि डॉक्टर हफ्सा की एक फीमेल का जो वेट है वो एकदम से अगर इंक्रीज करना शुरू हो जाए तो उसको सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए उसके बच्चे का वजन अगर ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे डायबिटिक मैं हो सकती हूँ, जेस्टेशनल हो सकती हूँ, तो वो जाकर अपना चेकअप करवाए। इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है, कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई खास इसकी हिस्ट्री नहीं होती। कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं जो उनके पेरेंट को नहीं थी मगर जेस्टेशनल के बाद वो डायबिटिक ही हो गए। तो ये हिस्ट्री है कि जेस्टेशनल जो है वो डायबिटिक होते हैं, और जरूरी नहीं है कि फैमिली में आपको है तो जेस्टेशनल आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, होता जरूर है, मगर आप हमेशा इस पे सेटिस्फाइड ना रहें कि मेरे पेरेंट को नहीं है तो मुझे नहीं हो सकती, तो आपको हो सकती। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, अगर हो जाती है किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज है, पता चल गया है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात ये कि ये किस तरह पता चल सकता है? आया कोई टेस्ट वगैरह मौजूद है? कैसे डायग्नोज किया जा सकता है इसको? जी, इसके टेस्ट हैं। टेस्ट तो इसके 4 से 5 हैं, मगर सबसे जो बेहतरीन टेस्ट होता है वो GTT होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। आप वो करवा सकते हैं। HbA1c एक होता है, यानी वो 3 मंथ का होता है कि उसमें 3 मंथ पहले आपके ब्लड में कितनी शुगर है उसके बारे में पता चल सकता है। और फास्टिंग भी हो सकता है। सही। मगर फास्टिंग समटाइम मैं उसको नहीं मानती कि जो टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर में मीठा होता है, ब्रश करने के बाद कुछ लोग करते हैं तो वो लेवल ज्यादा दिखाई देता है, तो कुछ लोग काफी परेशान हो जाते हैं। सही, ये बहुत पॉइंट की बात आपने बताई। इसमें भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जी ऐसा ही हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये है कि डॉक्टर सहर आप हमें बताइएगा कि प्री डायबिटिक कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? अक्सर हम सुनते हैं, आप देखें हम जब चेक करवाते हैं, जैसा कि टेस्ट बताए डॉक्टर हफ्सा ने, तो टेस्ट करवाने के दौरान क्या होता है कि डायग्नोस्टिक में तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, यानी आप देखें तो शुगर तो नहीं डायग्नोज होती, बट पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, इस किस्म के कुछ अलामात आने लगते हैं। तो ये कंडीशन क्या है?
ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। आजकल जो बेशुमार केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से बहुत ज्यादा रेशो बढ़ती जा रही है डायबिटीज की, टाइप 2 डायबिटीज की, स्पेशली 95% वर्ल्ड वाइड जो है वो टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। फीमेल मेल्स दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली डायबिटिक कंडीशन वो होती है कि बॉडी आपको अलार्म कर रही है कि अगर आप मैनेज नहीं करोगे अपना ब्लड शुगर लेवल, तो आप आने वाले सालों में डायबिटीज का शिकार हो सकते हो। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो डिपेंड कर रहा होता है कि जो लोग अपनी डायबिटीज का 6 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, जैसे मैम ने बताया, एक A1C करवा लेना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अगर हम लोग कुछ टेस्ट करवाने जाते हैं, हम रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम कहते हैं वो पैसे जाए हो गए। ठीक है, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छी बात है, आपको टेस्ट करवाने चाहिए। तो प्री डायबिटिक बेसिकली अभी रिसेंटली आज ही मैंने 2-3 प्लान बनाए हैं पेशेंट के, मेल्स के, फीमेल्स के भी। तो उनमें जब मैंने एक A1C की रिपोर्ट देखी तो 5.7 प्री डायबिटिक कंडीशन थी। या जोन सी साइंस आ रही होती हैं मेल फीमेल्स को, तो वो हमारी बॉडी हमें पहले से अलार्म कर रही होती है। जैसे बहुत ज्यादा प्यास का लगना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भूख का लगना कि आपने 3 टाइम ले लिया, उसके बावजूद आपको क्रेविंग्स है, उसके बावजूद आपका दिल कर रहा है कि मुझे खाना ही खाना है। उसके अलावा बहुत ज्यादा यूरिन आना कि आपने वाटर इनटेक आपको इतना ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, उसके बावजूद आपको मतलब फील हो रहा है कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। तो ये मोस्ट कॉमन साइंस और सिम्टम्स हैं, स्पेशली सिम्टम्स जो आप जाके डॉक्टर को या जिसको बता रहे होते हो, और इस बिहाफ पे फिर वो आपको टेस्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप ये टेस्ट करवाएं जाके। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, अभी बात हुई हमने इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के हवाले से बात की कि यूरिन का जो कंट्रोल है वो काफ़ी कम हो जाता है। मोस्टली फीमेल्स जो हैं इस प्रॉब्लम का बताती हैं कि ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान बार बार जो है पॉली यूरिनेशन होती है, यूरिन पास करना पड़ता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ कैसे पता चले, क्योंकि ये तो एक नॉर्मली भी कंडीशन होती है। अब किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो फिर वहाँ क्या कंडीशन ये डबल हो जाती है या कैसे पता चल सकता है? जी, ये समटाइम तो इतना ज्यादा हो जाती है ये क्रिटिकल कि कुछ लोगों को पैम्पर्स पे आ जाते हैं, वो लोग, उनसे कंट्रोल नहीं होता है। सही। वो जैसे ही वॉशरूम जाना भी उनसे कंट्रोल नहीं होता, छींकते हैं तो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और वैसे भी ये एक अलार्मिंग होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिन है और आप बार बार ट्रिप कर रहे हैं वॉशरूम के लिए, तो आपको जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल भी हैं फिर भी आपको किडनी डिजीज हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटिक नहीं भी हो रहा है तो किडनी फेलियर आपको हो सकता है, या किसी किस्म की न्यूरोपैथी की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो आपको ये साइन होता है कि आपको चेक करवाना चाहिए। और जेस्टेशनल में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, काइंडली आप हमें इस हवाले से होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है, कौन सी मेडिकेशन है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी मैम, ये वेरी करता है कि आपको जो जो सिम्टम है, आपको पता होगा कि होम्योपैथी का जो पैटर्न है वो है भी इसी चीज पर कि आपको जिस तरह का प्रॉब्लम होती है उसी तरह की आपके पास मेडिकेशन होती है। तो इसके लिए अगर आप जेस्टेशनल हैं तो उसके लिए इंसुलिन 200 बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। वो आपको साथ साथ आपकी जो शुगर है वो ठीक भी करती जाएगी, और जो आपको यूरिनेशन ज्यादा है वो भी बहुत अच्छा है उसके लिए। और इन सब के लिए जो बेहतरीन 2 चीजें मैं बताऊंगी कि अगर आप जेस्टेशनल हैं तो फिर आपको जिनेबिया सिल्वेस्ट्रा एक मेडिसिन होती है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और यूरिनम नाइट्रेटम जो है, जी जी बिल्कुल, यूरिनम नाइट्रेटम, इन दोनों को अगर आप मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रिग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, हमेशा बढ़ जाते हैं जब भी आपको जेस्टेशनल पे आप जाते हैं। बीपी आपका हाई होता है उसके लिए ये ठीक है, ट्रिग्लिसराइड बढ़ जाते हैं उसके लिए ये ठीक होता है। अगर आपको सांस बहुत ज्यादा चढ़ती है तो उसके लिए ये ठीक होता है। ठीक हो और आप उसके बाद अगर डायबिटिक हो जाएं, बहुत सारे लोग डायबिटिक भी हो जाते हैं जेस्टेशनल के बाद, तो उसको भी रोकती है, रिवर्स करती है ये। जी तो नाज़रीन, यहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन के हवाले से हमारी डॉक्टर साहिबा ने हमें गाइड किया। तो लेकिन यहाँ ये बताती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज कीजिए। किसी कंसल्टेंट जो मेडिसिन आपको बताने वाले डॉक्टर हैं उनसे रुजू करते हुए फिर ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से, यानी दौरान हमल शुगर का हो जाना, और फीमेल्स इसका सामना बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इस हवाले से हम बात करें। अभी बात हो रही थी डॉक्टर हफ्सा से और वो हमें गाइड कर रही थी मेडिसिन के हवाले से कि किस तरह हम होम्योपैथी को अपनाते हुए इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं जेस्टेशनल पीरियड में, और इसमें कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारी होम्योपैथी तमाम एस्पेक्ट्स को डील करती है। ये चीज़ आपको बताती चलूं कि जब भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट बिल्कुल क्योर कर जाता है, ख्वाह वो जेस्टेशनल पीरियड हो और फीमेल शुगर से क्यों ना सामना कर रही हो। तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि दौरान हमल, जैसा कि हमने बात कर रहे थे, और जीटीटी टेस्ट के हवाले से एक बात हुई थी, तो कॉमन पर्सन की अवेयरनेस के लिए ये बताती चलूं कि ये जो टेस्ट होता है इसमें ऑरली कोई 75 ग्राम से 100 ग्राम तक की ग्लूकोज दिया जाता है पेशेंट को, और उसके आफ्टर 2 आवर्स जो है उसका वो ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। देन डायग्नोज किया जाता है कि किस तरह से, यानी पता चल जाता है कि ये इसको जीडीएम है या नहीं है। तो ये वो टेस्ट है। इस हवाले से अवेयरनेस मैं देना ज़रूरी समझती हूँ कि सबको पता होना चाहिए फीमेल्स को कि इतना कोई मसला नहीं होता, आप ज़रूर चेक करवाएं। और फिर ये चेक करवाने के बाद जो एहतियात करनी ज़रूरी है, अब हम उसके हवाले से बात करते हैं। तो डॉक्टर सहर, आप बताइएगा कि अगर किसी फीमेल को शुगर हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर करे, वो क्या चीज़ें हैं कि जिनको वो अपनाते हुए इससे बचत कर सकती है, इससे सेफ रह सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक दो सिचुएशन होती हैं, या तो बीमारी नहीं हुई उससे पहले हम लोगों ने ख्याल रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बीमारी हो गई है, खुदा ना खास्ता कोई भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, व्हाटएवर, पीसीओएस है, तो उस दौरान फिर आपने किस तरह से अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हुए बीमारी को कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है। आप अगर एक्यूट लेवल पे ही अगर अपनी बीमारी को कंट्रोल करके रिवर्स कर लेते हो तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कंट्रोल नहीं की जाएगी तो बीमारी मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएगी और ये आगे से आगे जनरेशन में कन्वर्ट होगी जीन्स में। तो अब बात करते हैं खुराक की कि फर्ज करें कोई फीमेल है, वो गेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार है, उसने किस तरह से अपने खुराक को मैनेज करना है। अव्वल तो ये चीज बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि आप सिर्फ और सिर्फ खुराक या सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करके आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख लेंगे। मेंटली हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फीमेल गेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार है वो अपने बीमारी को खुदा न खास्ता या माइंड पे सवार ना करें कि ये हमें हो गया तो पता नहीं क्या होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी नहीं होगी, डॉक्टर हमें क्या कहेगी। अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए, ये सबसे अहम बात है। जी जी। तो साथ ही खुराक की बात करें तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं वो आपने लो खुराक लेनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। जब आप वो खाएं तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से तेजी से स्पाइक ना करे। फिर प्रोटीन की तरफ आते हैं जो कि मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो आपने लीन प्रोटीन लेनी है, प्लांट बेस्ड, जिसमें लेंटिल्स हैं, जिसमें हमारे पास एग है, जिसमें हमारे पास लेंटिल सूप है, हमारे पास हेल्दी नट्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरीज है। उसके बाद फैट की तरफ आते हैं। फैट जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हम लोगों ने हमेशा हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला, सनफ्लावर, तो हमने कोशिश करनी है घी का इस्तेमाल नहीं करना। देसी घी का आप वहां कर सकती हैं फीमेल, वेल एंड गुड, नो डाउट, लेकिन आपने दूसरा जो कमर्शियल होता है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। और खूब साथ फल सब्जियां ले, फल ऐसे लें जैसे अभी मैम ने बताया कि हम लोगों ने नहीं ले सकते, हम लोग मैंगो नहीं ले सकते, एप्पल हम लोग ले सकते हैं। आप लोग जब जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हमारे सामने आए, ऐसे फ्रूट्स जिसमें नेचुरल शुगर होती है, कम अमाउंट होती है और नेचुरल होती है, जो कि तेजी से आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करती। तो आप आराम से अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी जैसे कि ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत ही बेहतरीन तौर पे हमारी डॉक्टर सहर ने, जो हमारी माहिर ग़िज़ाइयत है, उन्होंने हमें गाइड किया।
इस हवाले से मजीद आपको बताती चलूं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमरूद वो फल है कि जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम भी होता है और ये स्ट्रेस फ्री भी होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है कि आपकी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन है जो कि तारी हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ये उसको बहुत अच्छे तौर पे कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर आप एतदाल के साथ फ्रूट्स लेते हैं, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप यानी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर पर्सन नहीं जानता कि किस फ्रूट में किस फल में कितना शुगर लेवल है और कितना कम है, तो ये आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से कंसल्ट करते हुए ही जान सकते हैं, या फिर आप उसको सर्च आउट, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप इसको सर्च करेंगे, गूगल पे हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ही आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि आम में इसकी सतह बहुत ज़्यादा होती है, अंगूर में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अगर बहुत दिल चाह रहा है आपका तो चंद एक दाने अंगूर खा सकते हैं, बट आप ये सोचें कि एक पूरा बंच ले लें तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इससे आपकी शुगर डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी। तो फल फ्रूट जैसा कि किनो का सीजन है, बहुत ज्यादा आप देखते हैं, और उसमें भी शुगर का इंडेक्स जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज्यादा होता है। अब चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, यानी कि जो सबसे पहली बात जहां एहतियात की बात की है, जहां हम फ्रूट को और वेजिटेबल्स को मद्देनजर रखेंगे, वहां मेंटेनेंस अगर आपने रखनी है तो आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अभी जैसे डॉक्टर हफ्सा ने हमें मेडिसिन के हवाले से गाइड किया, मेडिसिन जब आप लेंगे तब भी आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ये चीज हम जानते हैं डॉक्टर हफ्सा से। जी डॉक्टर हफ्सा, हमें गाइड कीजिए कि अगर आपने देखना इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि मेडिसिन आपने ली है, इंसुलिनम आपने ली या जो भी उनकी बनती थी, तो उसके बाद किस तरह से चेक करना चाहिए उनको, शुगर को कितनी बार कर लेना चाहिए, थोड़ा इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए ये बता दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन जो है वो जैसे एलो यूज करता है ये वो है, मगर ये उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये होम्योपैथी का एक खालिसतन होम्योपैथी प्रोडक्ट होता है, एक मेडिसिन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई चीज खाई है उसकी स्क्रीनिंग करने का ये है कि आपने अगर मैंगो खा लिया है, थोड़ी सी काशियां उसकी ले ली हैं, या आपने कोई भी फ्रूट खाया है, रोटी खाई है, तो आप उसके 10 मिनट बाद चेक करेंगे और फिर उसके आधे घंटे बाद चेक करेंगे कि आपका हजम होने के बाद वैल्यू क्या आती है और आपने जब खाया है तो आपकी वैल्यू क्या आती है। अगर आपके हजम करने के बाद वैल्यू जो है कम होती है तो फिर आप अपने आप को इतना ज्यादा कॉन्शियस ना करें, आप थोड़ी बहुत चीज जो आपको मना भी है वो थोड़ी बहुत खा सकते हैं, आपका उसमें रिलीफ है। अगर आपकी वो इंक्रीज कर रही है तो उसके अल्टरनेटिव, जैसे कि हमारे यहाँ पहले बात हो रही है कि अमरूद खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, मगर थोड़े लेवल पर खा सकते हैं। किसी चीज की भी ज्यादती हमारे लिए मना है। तो स्क्रीनिंग आधे घंटे बाद बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सुबह और शाम स्क्रीनिंग कीजिए। अच्छा, बिल्कुल सही। यहाँ आपको ये क्लैरिफाई करती चलूँ, जैसे डॉक्टर हफ्सा ने बताया कि 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, ये बात हो रही है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि आप इसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के वक्फे के बाद आप चेक करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसको आप देखें, क्योंकि होम्योपैथी आप ये देख लीजिए कि किस तरह से एक्टिवली काम करती है, और यहाँ वो मिथ फेल हो जाती है कि होम्योपैथी काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो उनकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है और वो नॉर्मल तरीके से खा पी सकती हैं। अब एक चीज़, ये चीज़ भी हो जाती है डॉक्टर सहर, इस हवाले से आप बात कीजिएगा कि अब किसी को पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, वो फीमेल मेडिसिन भी लेती हैं, साथ साथ सभी कुछ खाती भी जाती हैं, अब उनका क्या किया जाए? जी डॉक्टर सहर। सबसे पहले जी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस जिस हद तक फैलेगी, जैसे हम लोग अब दे रहे हैं सेशंस के दौरान भी, और कंपेन्स चल रही होती हैं, और आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, फिर वही बात आ गई कि आपने ख्याल जो है वो सिर्फ एक चीज का रखा है, आपने प्रॉपर पूरे लाइफ स्टाइल का नहीं रखा। लाइफ स्टाइल में हमारा स्लीप पैटर्न आ रहा है, हमारा फूड इनटेक आ रहा है, हमारी अगर कोई मेडिकेशन चल रही है, वो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, व्हाटएवर कोई भी मेडिकेशन चल रही है, तो हमने सबकी मेंटेनेंस रखनी है लाजमी। जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वैसे ही हमने खुराक को भी लेके चलना होता है। तो एक दिन हम लोगों ने जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले ली, एक दिन दूसरे दिन हम लोगों ने शवारमा पिज्जा मंगवा लिया,
या एक दिन हम लोगों ने वॉक कर ली और दूसरे दिन हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, जैसे काम में जरूरी है वैसे ही अगर खुदा ना खास्ता आपको बीमारी कोई हो गई है, ना चाहते हुए, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं इस बीमारी का शिकार हूँ, लेकिन अगर हो गई है तो उसको मैनेजमेंट कैसे करनी, इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए और माइंड सेट आपका होना चाहिए, तो ही आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं आसानी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी फीमेल को शुगर हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये इस हवाले से गाइड कीजिएगा ताकि इसको सीरियसली हमारी फीमेल्स की अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको नोटिस करें, उसके लिए मेडिकेशन करें जरूरत के तहत और डॉक्टर से जरूर रजू करें, क्योंकि क्या क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर माँ की बात करते हैं तो उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन काफी प्रोलॉन्ग हो सकता है, यानी पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है वो काफी लंबा हो सकता है। और अभी वो जो जेस्टेशनल पे हैं उन्हें बाद में परमानेंट शुगर भी हो सकती है। और खासतौर पर जब उनका वजन बढ़ता है तो पाँव के अल्सर्स और पाँव की तरफ जो ऑक्साइड ब्लड नहीं जाता तो जो खास तौर पर शुगर की बीमारी पाँव से रेलिवेंट होती है वो उन्हें होना शुरू हो जाती है। तो ये इनके बहुत ही सीरियस एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसको देखते हैं माँ की तरफ से, तो अगर बच्चे का देखते हैं तो बच्चे का वजन बढ़ सकता है, नॉर्मल जो है बच्चा नहीं पैदा हो सकता, हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, या खुदा ना खास्ता बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज इससे हो सकते हैं। तो माँ को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए और इसका इलाज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो ज्यादा मीठा खाती है या जैसे रोजे हुए हैं तो रोजों में अगर वो रोजा रखना चाहती है और उसको डायबिटीज भी हो गई है तो बहुत बेहतरीन तरीके से रोजे रख सकती है। फास्टिंग में उसकी और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए नेट्रम सेल्फ जो है अगर वो इस्तेमाल करेगी तो जो क्रेविंग है बहुत ज्यादा तो वो उसकी खत्म हो सकती है। पल्सटीला अगर वो लेती है तो उसकी प्यास खत्म हो सकती है, जो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो ये हैं चीजें, अगर हम उसको देखें तो ये रिस्पेक्टर्स भी हैं और ये हमारे लिए मेडिसिन भी है, अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। नाज़रीन, बहुत ही जबरदस्त गाइडलाइन दी रोजे के हवाले से भी कि प्रेगनेंसी में रोजा जो है वो प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन ये कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए ये तमाम फैसले करने होते हैं कि किस तरह से आपने डाइट लेनी है इस दौरान और किस तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो आपकी शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखे और आपके बेबी के लिए भी नुकसानदेह नहीं हो। तो डॉक्टर सहर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन को ये चीज़ थोड़ा बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बेबी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, जैसे अभी बताया हमें कि डायबिटिक जो है ना वो बेबी हो जाता है सम टाइम, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये कंडीशन किस तरह से डेवलप कर जाती है। देखें, बेसिकली जो भी डाइट फीमेल ले रही होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो वो ही बेबी को फूड जा रही होती है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फीमेल को बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस से मुराद यहाँ पे डरना नहीं है, हमारा मकसद डराना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोच के खाएंगे आप या आप खाना पीना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप पोर्शन कंट्रोल से हर तरह की खुराक ले सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल से एक टाइम मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि अच्छे तरीके से हम लोगों को पता है कि भाई जो आपने फूड लेनी है वही आपकी बेबी तक जानी है। तो खुदा ना खास्ता आप अगर बहुत ज्यादा रिफाइंड आइटम्स ले रहे हैं या प्रोसेस या पैकेज आइटम्स ले रहे हैं अपनी क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी खुराक को या अपनी कैलोरीज को फुलफिल करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली फिर तो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन में बेबी भी जा सकता है, वो चाहे मेल है फीमेल है। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है, लेकिन कॉन्शियस पॉजिटिव वे में रहना है। या आप पोर्शन कंट्रोल से, अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके प्रॉपर अपना मील प्लान बनवाएं। ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, ले रही हूँ, इसके साथ साथ मुझे ये खुराक लेनी है, कितने टाइम लेनी है, किस अमाउंट में लेनी है कि वो ज्यादा भी ना हो, आपका एक्स्ट्रा वेट गेन भी ना हो, आप बाद में भी डायबिटीज से बच सके और ये कंडीशन आपकी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सॉर्ट आउट हो जाए अगर है तो। और सबसे बढ़ के कि आपके बेबी की डेवलपमेंटल ग्रोथ, इन्वायरमेंटल ग्रोथ,
फिजिकल ग्रोथ, वो हर चीज जो है वो परफेक्ट जा रही है, वजन भी ज्यादा गेन ना हो बेबी का, वरना अमूमन जो है वो बच्चों में भी मोटापा हो जाता है, जैसे डॉक्टर हफ्सा ने बताया। और इसी को डायबिटिक बेबी भी कहा जाता है। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर सहर ने हमें बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में बताया कि तमाम न्यूट्रिशन जो बेबी को जा रहे होते हैं थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड, उसके जरिए तमाम जो फूड जा रहा होता है वो वही होता है जो कि मदर ले रही होती है, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट्स हैं तो डेफिनेटली वो बेबी को जा रहे होते हैं और उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर ली जा रही है तो वो शुगर डेफिनेटली बेबी में भी जा रही है और वो उसको भी मुतासिर करती है, और उस तरह से क्या होता है वो ओवरवेट होना शुरू हो जाता है, या तो वो बाय बर्थ मोटापे का शिकार हो जाता है, या फिर क्या होता है कि डायबिटिक कंडीशन बच्चे में भी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो रेज होता है और हमसे फीमेल्स बहुत ज़्यादा पूछती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब वो ये चीज़ होती है कि अभी तो मुझे अगर हो गई है शुगर, उसको अगर कंट्रोल भी करते हैं थ्रू मेडिकेशन किया जाता है या ग़िज़ाइयत के ज़रिए किया जाता है, तो क्या इसके बाद यानी आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ ठीक हो जाती है? अगर हो जाती है तो कितनी देर बाद ठीक हो जाती है? कुछ इस हवाले से डॉक्टर हफ्सा आप हमें गाइड कीजिए। जी, मुझे अपना पर्सनल क्लिनिकली एक्सपीरियंस तो एक अलग चीज है। मुझे खुद भी डायबिटीज हो गई थी जब मेरी छोटी बेटी पैदा होने वाली थी। अच्छा। मगर उसके फौरन बाद ही मैंने उसको क्योर कर लिया। एसिड फॉस जो है नाश्ते में मैंने लेना शुरू कर दिया था कि नाश्ता मैंने किया है तो दरमियान में मैंने 2 ड्रॉप एसिड फॉस लिया 200, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते को आगे कंप्लीट किया। तो उसके बाद मुझे वो डायबिटिक बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे प्री डायबिटिक भी हुआ, उसको भी मैंने एसिड फॉस और जो यूरेनियम और मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन थी वो मैंने ली। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे इसलिए शेयर करूंगी। क्लिनिकली तो बहुत सारे प्रोवन हमारे पास होते हैं, मगर जो जाती एक्सपीरियंस होता है तो ये इतनी बड़ी जंग नहीं है जिसको सर पे सवार कर लिया जाए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो ये इतनी बड़ी गेम नहीं है। बिल्कुल सही जिस तरह से आपने बताया। और नाज़रीन, आपको यहाँ एक और चीज़ बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग जब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो इस तरह भी नुकसानदेह होती है। अभी कुछ ही देर की बात है कि मुझसे एक पेशेंट ने पूछा कि इंसुलिनम जो है वो डायबिटीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर तो सकते हैं, लेकिन मैटर करता है कि कौन सी डायबिटीज़ है। देखिए, डायबिटीज़ की टाइप्स हैं, टाइप 2 है, टाइप 1 है। तो इस हवाले से जो है मेडिसिन मैटर करती हैं। जब भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें तो डिटेल में हिस्ट्री दें और तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करें ताकि आपको प्रॉपर मेडिकेशन मिले और प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि अभी बात हुई कि जो हमल के दौरान शुगर बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होती है, और अभी हमने जो मुख्तलिफ बातें की और इंफॉर्मेशन हमें डॉक्टर से मिली, वहाँ ट्राइग्लिसराइड्स के हवाले से बात हुई कि जब वो बढ़ जाते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस हैं उनके भी खतरे लाहक होते हैं, यानी दिल की जो बीमारियां हैं वो भी लाहक हो सकती हैं। इसलिए शुगर आप यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कहीं, तो शुगर जो है वो यानी जड़ है बहुत सारी बीमारियों की, और जब शुगर होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। वो इस तरह से ही नहीं कि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से शुगर जो है 6% तो शुगर वो हर तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, यानी कि तमाम तरह की शुगर जो है वो 6% मुतासर करती है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से बात हो रही है तो मैंने आपसे रिसर्च शेयर की कि 86% जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से फीमेल कॉम्प्लिकेशन में चली जाती हैं। और सम टाइम नाजरीन इसको सीरियस इसलिए लेने का कह रही थी कि सम टाइम ऐसा होता है कि अबॉर्शन की कंडीशन भी पैदा हो जाती है, तो ये एक थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। सो दैट इसको जो है सीरियस लें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें। अब हम जैसा कि बात होती जा रही है और हमने इस हवाले से बात की कि होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट होता है, तो टॉप 1 जो मेडिसिन हैं इसके हवाले से डॉक्टर हफ्सा आप हमें थोड़ा सा अवेयरनेस दीजिए कि कौन कौन सी मेडिसिन है जनरली जिन्हें यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम तो होती ही हैं। एसिजिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको हम कर सकते हैं। यूरिनम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। सल्फर इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको कब्ज बहुत ज्यादा रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके लिए नेट्रम सेल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, गुर्दे खराब हो रहे हैं साथ में, तो फिर लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है।
तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब रोमा जस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत बेहतरीन जी। थैंक तो यू ये डॉक्टर हफ्सा कि आपने मेडिसिन। जी आपने हमें मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन दी। डॉक्टर सहर, आप कोई मैसेज देना चाहें जेस्टेशनल डायबिटीज के हवाले से हमारे नाजरीन को? मैं इम्पोर्टेंट मैसेज यही देना चाहूंगी, फीमेल की हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि फीमेल ने कंसीव करना होता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने से बचना चाहिए। तो मेन मैसेज यही है कि आप जो है किसी भी बीमारी में जाने से पहले बीमारी की का मतलब सोचें, ख्याल रखें। आई मीन टू से अपने लाइफ पे काम करें, फिजिकल एक्टिविटी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर और डॉक्टर हफ्सा आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन को दी। होप सो के नाजरीन अब आप जान चुके होंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो क्या है और दौरान हमल शुगर के क्या असरात होते हैं और आप कैसे इससे एहतियात करते हुए इससे बचत हो सकती है और कौन सी ग़िज़ाइयत है जो आप शामिल करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इजाज़त दीजिए, इस प्रोग्राम के साथ आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।